जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों, ये कथा किसी युद्ध से शुरू नहीं होती। ये कथा शुरू होती है मन के भीतर उठे पहले सवाल से। जब जीवन आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आप जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी कदम आगे बढ़ाने का साहस नहीं जुटा पाते। यही वह क्षण है जहां मनुष्य बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है। जिस भूमि पर यह कथा घटित होती है वह कोई साधारण मैदान नहीं है। वह प्रतीक है उस स्थिति का जहां जीवन दो विकल्पों के बीच खड़ा होता है और दोनों ही कठिन लगते हैं। एक ओर है कर्तव्य, दूसरी ओर है संबंध, भावनाएं, लगाव, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है मन। वहीं खड़ा है एक व्यक्ति जिसे संसार एक महान योद्धा के रूप में जानता है, जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई, जिसने कभी भय को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसकी आंखों के सामने वह लोग खड़े हैं जिन्हें वह अपना मानता है। वह शत्रु नहीं देख रहा, वह अपने बुजुर्गों को देख रहा है, वह अपने गुरुओं को देख रहा है, वह अपने ही रक्त से जुड़े लोगों को देख रहा है। और तभी उसके भीतर पहला प्रश्न उठता है, अगर जीत भी गया तो किसके साथ जश्न मनाऊंगा? यह प्रश्न बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। वह सोचता है सत्ता मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, लेकिन क्या मन शांत रहेगा? यहीं से उसका तर्क शुरू होता है। और ध्यान से सुनो, उसका तर्क गलत नहीं है। वह कहता है, ऐसे कर्म से क्या लाभ जिसके अंत में पछतावा ही बचे? ऐसे निर्णय का क्या मूल्य जो आत्मा को ही घायल कर दे? यही तर्क हम भी अपने जीवन में देते हैं। जब हम गलत के विरुद्ध खड़े नहीं हो पाते, जब हम अन्याय देखकर भी चुप रह जाते हैं, जब हम कहते हैं अब भी समय सही नहीं है, मैं अकेला क्या कर लूंगा, इससे मेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। यही वह क्षण है जहां मन हमें बहुत समझदारी की बातें समझाता है, लेकिन धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर देता है। अब उस व्यक्ति का शरीर जवाब देने लगता है, उसका मन भारी हो जाता है, उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं। यह कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है, यह वह क्षण है जब मन अपने बोझ को और संभाल नहीं पाता। और यही एक बहुत गहरी बात घटित होती है। वह व्यक्ति अब तर्क नहीं कर रहा, अब वह सही गलत की बहस नहीं कर रहा, अब वह बस यह स्वीकार कर रहा है, मैं नहीं जानता। यही स्वीकार इस पूरी कथा का सबसे पवित्र क्षण है, क्योंकि जब तक मनुष्य यह मानता रहता है कि वह सब जानता है, तब तक कोई भी ज्ञान उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। वह अब योद्धा नहीं है, वह अब ज्ञानी भी नहीं है, वह बस एक जिज्ञासु आत्मा है जो दिशा खोज रही है। वह अपने सारथी की ओर देखता है जो अब तक मौन था। यह मौन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन तभी दिया जाता है जब सामने वाला पूरी तरह तैयार हो। वह कहता है, मैं भ्रम में हूं, मेरा मन स्पष्ट नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। और यहीं से इस जीवन ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। ध्यान दो, यह उपदेश युद्ध रोकने के लिए नहीं है, यह उपदेश मनुष्य को उसके डर से परिचित कराने के लिए है। अब जो समझाया जाएगा वह केवल मृत्यु के बारे में नहीं होगा, वह जीवन के बारे में होगा। वह यह बताएगा कि दुख क्यों आता है, भय क्यों जकड़ लेता है, और हम जानते हुए भी गलत निर्णय क्यों ले बैठते हैं। यहीं ये मैदान सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं रह जाता, यह बन जाता है हमारा घर, हमारा मन, हमारी उलझन, और वह व्यक्ति हम बन जाते हैं। अगले क्षण जो दृष्टि दी जाएगी वह यह सिखाएगी कि मनुष्य को क्या नहीं खोना चाहिए, भले ही संसार छूट जाए। और यहीं से असल गीतासार शुरू होता है। और अब जब मन पूरी तरह थक चुका है, जब तर्क अपने ही भार से दब गया है, तभी वह दृष्टि सामने आती है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। अब जो कहा जाता है वह किसी युद्ध की रणनीति नहीं है, वह जीवन को देखने का तरीका है। सबसे पहले डर की जड़ को छुआ जाता है। मनुष्य जिस चीज से सबसे अधिक डरता है वह है खो देना। अपना शरीर, अपने लोग, अपना सम्मान, अपनी पहचान। हम सोचते हैं कि यही सब हम हैं, लेकिन यही सबसे पहली भूल होती है।
क्योंकि जो चीज बदल रही है, जो हर दिन कमजोर हो रही है, जो समय के साथ समाप्त हो जाएगी, वह हम कैसे हो सकते हैं? हम अपने शरीर को देखते हैं और सोचते हैं, यही मैं हूं। हम अपने विचारों को सुनते हैं और सोचते हैं, यही मेरी सच्चाई है। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि शरीर बदलता रहता है और फिर भी भीतर कुछ ऐसा है जो कहता है, मैं वही हूं। बचपन चला गया, युवावस्था बदल गई, शरीर की ताकत घटती बढ़ती रही, लेकिन जो देखने वाला था वह वही रहा। दुख आया, सुख आया, अपमान हुआ, सम्मान मिला, सब कुछ बदला, लेकिन भीतर जो अनुभव कर रहा था वह स्थिर रहा। यही पहला बोध है जो मनुष्य को झकझोर देता है। तुम वह नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वह हो जो बदलाव को देख रहा है। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब मृत्यु का डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। क्योंकि मृत्यु किसकी होती है? उसका जो जन्मा था, जो समय के साथ बना था, जो एक दिन टूटना ही था। लेकिन जो साक्षी है, जो अनुभव कर रहा है, जो देख रहा है, वह ना जन्म लेता है ना मरता है। यही कारण है कि दुख हमें तब जकड़ता है जब हम अपने आप को सिर्फ शरीर और परिस्थिति तक सीमित कर लेते हैं। अब ध्यान दो कि यहां किसी को यह नहीं कहा जा रहा कि भावनाएं गलत हैं या संबंध व्यर्थ है। यहां बस इतना बताया जा रहा है कि भावनाओं के कारण अपने कर्तव्य से भागना और भी गहरा दुख पैदा करता है। जब मन डर से निर्णय लेता है तो वह निर्णय कभी भी शांति नहीं देता। वह व्यक्ति अब समझने लगता है कि उसका दुख किसी और को नुकसान पहुंचाने से नहीं है, उसका दुख अपने भीतर की पहचान खोने से है। वह सोच रहा था कि अगर उसने आगे कदम बढ़ाया तो वह निर्दयी बन जाएगा, लेकिन अब उसे यह दिखाया जा रहा है कि सही कार्य निर्दयता नहीं होता। निर्दयता तब होती है जब हम अपने डर के कारण सही से मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि तब गलत को बढ़ावा मिलता है, अन्याय मजबूत होता है और अंत में दुख कई गुना होकर लौटता है। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब हम जानते हैं कि कुछ गलत है और फिर भी चुप रहते हैं, तो हम स्वयं को ही कमजोर करते हैं। उस समय मन शांत नहीं होता, वह भीतर ही भीतर हमसे प्रश्न करता रहता है। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति के भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। वह यह समझने लगा है कि उसका कार्य फल के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम प्रयास कर सकते हैं, हम ईमानदारी रख सकते हैं, हम सही दिशा चुन सकते हैं, लेकिन परिणाम कई कारणों से बनता है जिन पर हमारा अधिकार नहीं। और यही कारण है कि परिणाम की चिंता मन को तोड़ देती है। जब तुम केवल अपने कर्म पर टिक जाते हो और परिणाम को छोड़ देते हो, तभी भीतर स्थिरता आती है। ये पलायन नहीं है, ये जागरूकता है। ये कहना नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कहना है मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा, बाकी जो होगा वह स्वीकार करूंगा। यही दृष्टि मनुष्य को अडिग बनाती है। अब उस व्यक्ति का शरीर शांत होने लगता है, उसका मन हल्का हो रहा है। डर अभी पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन अब वह डर उसका मालिक नहीं रहा। अब वह डर को देख पा रहा है, और जब तुम डर को देखने लगते हो तो डर कमजोर होने लगता है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य अपने जीवन की बागडोर दोबारा अपने हाथ में लेता है। अब ये कथा सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं रह जाती, यह हर उस इंसान की कथा बन जाती है जो उलझन में है, जो निर्णय से डर रहा है, जो सही जानते हुए भी रुक गया है। और आगे जो समझ दी जाएगी वह यह बताएगी कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए, कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त कैसे रहा जाए, और संसार में रहते हुए भी डूबा कैसे ना जाए। यहीं से यह ज्ञान और गहरा होगा। वाह माई, अब जो दृष्टि सामने आती है वह मनुष्य को यह नहीं सिखाती कि वह दुनिया छोड़ दे, बल्कि यह सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए अपने भीतर कैसे स्थिर रहा जाए। क्योंकि समस्या कर्म नहीं है, समस्या है कर्म से जुड़ी आसक्ति। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमने कुछ किया, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने परिणाम को अपनी पहचान बना लिया। जब काम सफल होता है तो हम फूल जाते हैं, और जब असफल होता है तो हम टूट जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं,
आज जो सही लग रहा है कल वही गलत लग सकता है, लेकिन भीतर की स्पष्टता अगर एक बार जाग जाए तो वह हर परिस्थिति में मार्ग दिखा देती है। यही कारण है कि जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं वे बाहरी उथल पुथल में भी टूटते नहीं हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई जाती है। यह नहीं कहा जाता कि भावनाएं त्याग दो, यह कहा जाता है कि भावनाओं को निर्णय पर हावी मत होने दो, क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं और निर्णय दीर्घकालिक परिणाम लाते हैं। आज जो करुणा लगती है वह कल पश्चाताप बन सकती है, और आज जो कठोर लगता है वही कल सुरक्षा बन सकता है। इसीलिए हर सही निर्णय उस समय सुखद नहीं लगता, और हर सुखद निर्णय लंबे समय तक सही नहीं होता। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य को भीतर की स्पष्टता चाहिए। अब वह व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और पहली बार अपने डर को पहचानता है। डर हार का नहीं था, डर बदनामी का नहीं था, डर मृत्यु का भी नहीं था। डर था लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा दिखूंगा, मेरी छवि क्या बनेगी। जब हम ये समझ लेते हैं कि लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, तभी हम स्वतंत्र होना शुरू करते हैं, क्योंकि तब हम अपनी अंतरात्मा के प्रति जवाबदेह बनते हैं, भीड़ के प्रति नहीं। अब उस व्यक्ति के भीतर एक नई शांति उतरती है। यह शांति इसलिए नहीं है कि समस्या खत्म हो गई, यह शांति इसलिए है क्योंकि अब वह समस्या से भाग नहीं रहा। वह खड़ा है, सचेत है, जागरूक है, और यही जागरूकता मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। अब वह समझ चुका है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। समाधान है कर्म को सही दृष्टि से करना, बिना घृणा के, बिना द्वेष के, बिना अहंकार के, केवल स्पष्टता के साथ। यही यह कथा अपने चरम पर पहुंचती है, क्योंकि अब वह व्यक्ति अपने निर्णय के लिए तैयार है। डर अभी भी है, दुख अभी भी है, भावनाएं अभी भी हैं, लेकिन अब वे उसके मार्गदर्शक नहीं हैं, वे बस उसकी यात्रा का हिस्सा हैं। और यही गीता का सार है। यह ग्रंथ आपको देवता बनाने नहीं आया, यह आपको भावनाहीन मशीन बनाने नहीं आया, यह आपको जागरूक मनुष्य बनाने आया है, जो कर्म करे लेकिन भीतर से बंधा ना हो, जो प्रेम करे लेकिन मोह में न डूबे, जो लड़े लेकिन द्वेष से नहीं। और जब यह दृष्टि जीवन में उतर जाती है तो जीवन हल्का होने लगता है। समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन बोझ कम हो जाता है। दुख आता है, लेकिन वह टिकता नहीं। और यही समझ मनुष्य को अडिग बनाती है। यही इस पहले अध्याय का सार पूर्ण होता है। अगले भाग में यह दृष्टि और व्यावहारिक बनेगी, जहां यह बताया जाएगा कि रोजमर्रा के जीवन में इस समझ को कैसे जिया जाए। लेकिन इस बिंदु तक अगर यह बात दिल में उतर गई हो कि डर में लिया गया निर्णय कभी शांति नहीं देता और जागरूकता में किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो यही इस पूरे भाग की सफलता है। अगर यह बात आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सरल लेकिन गहरे गीता सार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस यात्रा को आगे और गहराई से जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस यात्रा को आगे और गहराई से जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण